आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े। इनको इस खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। नाज़रीन, फौज और हुकूमत को डंडा दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इतने बगैरत हो, इतने बगैरत हो, लड़ना है तो एक मर्द से लड़ो, सियासी मैदान में लड़ो। ये पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही इमरान खान, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई और दीगर तमाम सियासी रहनुमाओं का है। बिलावल भुट्टो ने जोर दिया है कि सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, मगर ऐसे दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए जिनसे सियासी जनाब मामलात डिस्टर्ब हो। पार्लियामेंट को मजबूत बनाना होगा क्योंकि ये ऐवान जमहूरियत की ताकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खड़ी खड़ी सुनाई है, आप क्लिप मुलाहिजा करेंगे। बगैर तक इनको कहा है, असम्बली की दीवारें इन्होंने हिला दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली में पहुँचते ही ऐवान का माहौल खासा गर्म हो गया। बिलावल भुट्टो ने नहायत सख्त अल्फाज इमरान खान की बहनों पर होने वाले तशद्दुद की मद में इस्तेमाल किए कि क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती, वो सिर्फ इमरान खान की बहनें नहीं बल्कि हम सब की मेरी बहनें हैं। इन्होंने कहा है कि अगरचे माजी में मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी भी गलत थी, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी सरासर नाइंसाफ़ी है। इमरान खान से मुलाकात कराना इनकी बहनों का बुनियादी हक है। ये क्लिप को मुलाहिजा करें, फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान का पाकिस्तान है और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज, चाहे वो जहां भी बैठा हो, वो आज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनकी अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूं हमारा तवील जदोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ना मेहनत कर रहा है, जो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो एडिशनल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन खत्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक मैं इस पार्टी का क़ियादत संभाल रहा हूं तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए।
हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि हम मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आपसे ये कहना काफी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफबीआई ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सुबह जो प्रोटेक्शंस हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ एंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों की जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफबीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी एफबीआर से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज़ था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आगे लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी क़ुव्वतें और गैर सियासी क़ुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूं कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले। उनको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलूचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलूचिस्तान के फैसले कोयटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। ये ख्वाब भी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, आपने सुना एक अपोजिशन लीडर अपोजिशन अरकान और बिलखसूस खवातीन के साथ इस तरह का सलूक नाकाबिल कबूल है। ये ख़ानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। हमने सब कुछ देखा है। हम पहली बार एक ऐसा पाकिस्तान देख रहे हैं जहाँ सियासी मुखालफिन ज़ाती दुश्मनी में बदल चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर लड़ना है तो मर्दों की तरह सियासी मैदान में लड़ो। इन्होंने कहा है कि माजी में अदालतों के ज़रिए मुंतखब हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। नई आईनी तरमीम के बाद कोई जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा, बल्कि आम शहरी अदालत से रजू करेगा, जैसा कि दुनिया भर में होता है। बिलावल भुट्टो ने इसे एक बड़ी जमहूरी कामयाबी करार दिया और कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकम्मल अमल दरामद वक्त की ज़रूरियत है ताकि पाकिस्तान माशी बहरान, दहशत गर्दी और बैरूनी दबाव से निकल चुके। इन्होंने कहा है कि ये
पालतू ताकतवर ये हुक्मरान सिर्फ जनाब बदमाशी इमरान खान तक दिखाते हैं। ये दहशत गर्दों को पाकिस्तान में खुद बसाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत सूबों की आइनी हकूक़ पर समझौता नहीं करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक मैं पार्टी की क़यादत कर रहा हूँ सूबों से इख्तियारात वापस लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि अगर वफाक टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है तो इसकी सज़ा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दी जा सकती। सूबों ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में वफाक से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि अगर सूबों के फैसले इस्लामाबाद होने लगे तो अलहदगी पसंद कौमों को मौका मिलेगा। इन्होंने कहा है कि 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अलहदगी की सियासत दफन की गई थी और पीपल्स पार्टी इस डेवोलेशन को वापस लेने के किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेगी। आखिर में नाज़रीन से गुफ्तगू करते हुए मैं बताता चलूँ कि बिलावल ने भुट्टो जरदारी के जज्बाती और तकरीर सनसनी, इनका कहना था कि सियासी इंतकाम किसी मसले का हल नहीं, ओपोजिशन पार्लियामेंट की खूबसूरती होती है। अगरचे पार्लियामेंट में नून लीग की अक्सरियत बढ़ चुकी है मगर असल मसला कानून और आइन की बालादस्ती है। जमहूरियत के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा लीडर अता करे जो मुल्क को आगे लेकर जाए और कौम के काम करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें, आपको मुझे अपडेट्स मिलते रहेंगे।